वो उसकी एक नायब कासिद की पोजीशन है, क्योंकि वो एग्जीक्यूटिव के अंडर है। 27 और 26 तरमीम जो है ना, उसकी बदौलत वो चीफ जस्टिस बना है। देखें, बात ये है कि तहरीक इंसाफ स्टैंड्स फॉर जस्टिस। हम जस्टिस में और रूल ऑफ लॉ में हमारा पूरा यकीन है। हम बारहा रिपीटेड कोशिश कर रहे हैं कि हमें इन अदालतों से, जो कि सुप्रीम अदालत है पाकिस्तान की, हमें इंसाफ मिले। आप मुझे बताएं कि क्या ये कहीं का कानून है कि जब भी कोई पेशेंट इररिगार्डलेस के वो कैदी है या नहीं है, उसकी कंसेंट फॉर्म उसके वारिस, उसका कोई भाई, उसका कोई बुजुर्ग साइन करता है। लेकिन इन्होंने तमाम ह्यूमन राइट्स की वायोलेशन करते हुए इमरान खान साहब को जो ये पिम्स लेकर गए हैं आज से 4 दिन पहले, 5 दिन पहले, ये भी किसी को नहीं पता। वहाँ किस किस्म का प्रोसीजर हुआ ये भी किसी को नहीं पता। मतलब इस हुकूमत की हट धर्मी देखें, डिठाई देखें। हम फिर दरवाज़ा खटखटाने आए खड़े हैं यहाँ पर, जो कि सबसे बड़ी अदालत है पाकिस्तान की, और उम्मीद रखते हैं, हमने उनसे डिमांड की है कि प्रॉपर एक जो होता है ऑप्थोमोलॉजिस्ट होता है, जो कि आइज़ का प्रॉपर डॉक्टर है, क्योंकि जो पिम्स है यहाँ पर तो है ही नहीं कोई ऑप्थोमोलॉजिस्ट, उसको मिलवाया जाए और वो अपनी तसल्ली करके हमें बताए। सर, अगर आपको नो में जवाब आता है, जिस तरह से अफरीदी साहब ने कहा, अगर नो में जवाब आता है तो क्या अमल होगा, और अगर यस में आता है तो फिर क्या अमल होगा? देखिए, यस में आता है फिर डेफिनेटली वील वेट टिल द डॉक्टर्स गो एंड सी इमरान खान साहब। नो में आता है, राजा साहब भी आ गए हैं, अचकजई साहब का भी सुना है वो आ रहे हैं, सीएम साहब मौजूद हैं, सेक्रेटरी जनरल साहब मौजूद हैं, दे विल सिट एंड दे विल डिसाइड एंड दे विल गिव अस द डायरेक्शन। सर, ये बताइएगा कि कितनी तशवीश इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स में पाई जा रही है, और आप लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं? देखिए, तफ्तीश की तो लिमिट ही कोई नहीं है। जो अपना है ना, इसकी तो लिमिट बयान करना अल्फाज के अंदर वो नहीं बनता, क्योंकि एक शख्स जो पाबंद सलासिल है आप लोगों की खातिर, और उसको तमाम उसके ह्यूमन राइट से उसको अपना वो उसको सलब किया हुआ है। उसकी वाइफ पाबंद सलासिल है, उनकी बहनें जो हैं अदालतों के धक्के खा रही हैं, अदालतों के चक्कर लगा रही हैं। तो मतलब अवाम में बहुत ज़्यादा कंसर्न है इस चीज़ का। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू बेटा। देखें, हमारी जो कोशिश है ना, वो तो हमारी कोशिश जारी रहेगी। अब चीफ जस्टिस की जो जो पोजीशन है, वो आपको पता है ना, वो उसकी एक नायब कासिद की पोजीशन है, क्योंकि वो एग्जीक्यूटिव के अंडर है। 27 और 26 तरमीम जो है ना, उसकी बदौलत वो चीफ जस्टिस बना है। तो वो तो बगैर पूछे हुए एक लफ्ज नहीं है। वो जो कहते हैं ना, ये आज का पॉपुलर इनका नारा है कि पूछ के बताऊंगा। जो बात आप पूछेंगे वो कहेंगे कि पूछ के बताऊंगा। किससे पूछेंगे? तो वो तो बेचारा नायब कासिद है, और अब तो 26वीं और 27वीं तरमीम में वो एग्जीक्यूटिव के नीचे आ गया, वो गुलाम हो गया है वजीर आजम का। अच्छा, वजीर आजम खुद अर्दली है, समझे? तो ये फिर कहाँ से गाइडलाइन लेते हैं? तो ये सर, अगर वो एक नायब कासिद की उनकी हैसियत है, तो फिर आप लोग उनसे इंसाफ मांगने आए हैं यहाँ पे? भाई, मसला ये है कि हम इसलिए मांग रहे हैं कि वो तो सीट पे बैठा हुआ है ना, फिर किसके पास जाए? हमें उसको एक्सपोज भी तो करना है ना, कि भाई तुम चीफ जस्टिस हो, अगर तुम नहीं फैसला कर सकते तो कौन करेगा, और किसके पास जाए? तो हम एक्सपोज करते हैं उसको कि तुम नायब कासिद हो। तो यही बात है, और कोई बात सर, आपको क्या लग रहा है ये क्या हो रहा है कि अडियाला के सामने भी आप लोग आते हैं, नहीं। मुलाकात नहीं करवाई जाती, यहाँ पे भी आप लोग अभी आए हैं, ये सब कुछ क्या हो रहा है? ये इससे तो पहले आपने ये जो असल हाकिम है वही चाहते हैं ना कि घर में बैठ जाए, घर में हम बैठ जाए, तो बस ठीक है। फिर तो खान साहब तो नहीं आएंगे। खान साहब तो आएंगे मुजाहिमत से। जब मुजाहिमत होगी, जब अवाम बाहर निकलेगी। आपने देखा ना, जो बांग्लादेश में हुआ, जो श्रीलंका में हुआ, जो इंडोनेशिया में हुआ, क्या है? मुजाहिमत हुई है, और उन्होंने अपना आईनी हक इस्तेमाल किया अवाम ने, और वो बाहर निकले, उन्होंने एहतजाज किया, अपना हक मांगा है। तो हमारे लोग जो हैं वो सो रहे हैं, तो वो सोते रहें, तो वो रोते रहें और सोते रहें। रोते हैं कि ये हो गया, वो हो गया, इतनी महंगाई हो गई और हर चीज सर, महंगी। आपको अभी क्या लगता है कि क्या लाहेमल होनी चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है अब एक चीज पर डटी हुई है
कि अपनी मुज़ाहमत की जो तहरीक है उसको तेज़ करे, उसको बढ़ाए। तो बस वही उसका हल है, क्योंकि खान साहब के साथ जो हुआ है, जो अभी हॉस्पिटल में उनको लेकर गए, तो ये आप क्या समझते हैं कि हॉस्पिटल में खान साहब को इस तरह से ले जाना था? खान साहब इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर है, वाहिद मुहिब वतन है, जो वाहिद मुहिब वतन है जो पाकिस्तान की सोच रहा है। बाकी आप जितने भी इंटरनेशनली जो फैसले हो रहे हैं, आप समझ लें कि वो पाकिस्तान की मफाद में नहीं हो रहे। तो वो तो वाहिद आदमी है, उसको आप इस तरह उसका इलाज कराएंगे, और इतना सीरियस इलाज, और आप पिम्स में ला रहे हैं जहां पर कोई स्पेशलिस्ट नहीं है रेटिना का। जो खान साहब की बीमारी बताई जा रही है उसका कोई स्पेशलिस्ट नहीं है यहाँ पर। स्पेशलिस्ट जो है वो जो दूसरे हॉस्पिटल हैं वहां पर आपको करना है ना, और आप इस तरह से वो इलाज करेंगे। दूसरा ये है कि जब आप इस तरह कोई सेंसिटिव इलाज कर रहे होते हैं, तो आप जब बात आ रही है एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया तो आप किसी आम आदमी के बगैर खानदान की कंसेंट लिए हुए आप एनेस्थीसिया नहीं दे सकते। वो परफॉर्मा होता है, आपने देखा है ना हॉस्पिटल में, अब वो नीचे साइन करवाते हैं आपसे, क्योंकि अगर अल्लाह ना करे वो उनका उनके उनके बीमार को कुछ हो गया तो फिर जिम्मेदारी इन पर रहे, ये हॉस्पिटल पे ना आ जाए। तो ये बगैर उसके कर दिया इन्होंने, तो ये तो जलालत है। और ये डॉक्टर जो है ना, दोनों आप लिख लेना, ये वक्त हालात चेंज होंगे और डॉक्टर्स को जो है ये अदालत में खड़े होंगे दोनों। सर आपने बहुत सारे हालात खुद भी देखे हैं, इससे पहले भी इस तरह के हालात आपने कभी देखे जो अभी नहीं, इस तरह के नहीं हालात है। मैं तो 1978 में एमएलओ के तहत जनरल ज़िया ने मुझे गिरफ्तार किया कराची में। मैं कराची यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट था उस वक्त, प्रेसिडेंट था मैं। उसने मुझे गिरफ्तार किया। मैं एक प्रोग्रेसिव अलायंस था, उसमें 55 कॉलेजेस के प्रेसिडेंट थे। उनकी बसें आना शुरू हुई, सारा कुछ हुआ। अगले दिन उन्होंने थूक कर चाटा और मुझे रिहा कर दिया। पूरे शहर में आग लग गई। तो मतलब वो जो थे, हम जनरल ज़िया को बहुत गालियां देते हैं, वो काबिल है, इसी काबिल है कि वो मुनाफिक था, मगर आज के हालात तो बिल्कुल जनरल ज़िया को पीछे छोड़ गए। सर आपको क्या लग रहा है कि इन हालात में आप इमरान खान की जो मेन पॉइंट है कि उनकी रिहाई कैसे होगी? होगी तो आपको इंशाल्लाह। क्या लग रहा है कि इंशाल्लाह एक ऊपर ताकत है ना, अल्लाह की ताकत, उसका अल्लाह का अपना शेड्यूल है, अल्लाह की अपनी वो है। ज़ियाउल हक ने क्या कहा था आपको 1985 में? उसने कहा था कि मैं 5 साल के लिए मैं अब यहाँ पर बैठूंगा अंटिल 1990, ठीक है ना? तो 88 में वो आम की पेटी आ गई। कैसे आई? आम की पेटी आई ना, जनरल्स भी थे, अमेरिकन एम्बेसडर था, अमेरिकन डिप्लोमेट्स उसमें बैठे हुए थे, पेटी किधर से आ गई? आम आदमी तो नहीं पहुंचा सकता। तो अल्लाह ताला जो है ना, किसी से काम करवा देता है। शुक्रिया सर।